तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर मैं एम्बेसी में इंटरव्यू देने वाला हूँ स्टूडेंट वीज़ा। तो जब मैं एम्बेसी में इंटरव्यू देने वाला हूँ तो बिफोर आई गो डू दे नो मोर अबाउट मी, क्या मेरे बारे में उनको सब कुछ मालूम होगा क्या बिफोर आई गो फॉर वीज़ा इंटरव्यू। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूँ यार। देखिए यार, जब आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, DS-160 फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर फ्रॉम द टाइम यू बॉर्न एंड योर इंटायर एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, हर चीज़ को इसके अंदर डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। तो हर चीज़ आप डिटेल में जाके फिलअप करते हो। जो भी डिटेल आपने इसके अंदर दिया है इस फॉर्म के अंदर, वही डिटेल उन्हें उनके पास देखने को, पढ़ने को, आपके बारे में समझने को मिलता है। जो भी डिटेल आपने दिया है बहुत ही केयरफुली से उसके अंदर फिलअप करना, बिकॉज ये आप वो डेटा दे रहे हो जो आपका लाइफ लॉन्ग, आपका हिस्ट्री की तरह उनके पास रहेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने DS-160 फॉर्म फिलअप किया फॉर अ विजिटिंग वीज़ा के लिए, ओके, पहली बार आपने अप्लाई किया, आपने डिटेल्स पूरा भर दिया कि आप यहाँ पर काम करते थे, यहाँ पर इतना आप सैलरी कमाते थे, आपकी एजुकेशन यहाँ पर हुआ है, दिस इज़ द पर्पस ऑफ यू ट्रैवलिंग देयर एंड दिस इज़ हाउ यू गोना कम बैक, ऐसा अपना रीज़न वीज़न दिया, पूरा डिटेल्स भर दिया। और वो वीज़ा अगर आपका रिजेक्ट हो गया, उसके बाद कुछ महीनों के बाद फिर आपने क्या किया, किसी ने बोला यार विजिट वीज़ा में आपको मिलना मुश्किल है, आप स्टूडेंट वीज़ा ट्राई करो, 100% मिल जाएगा। इस बार 3-4 महीने, 6 महीने या 1 साल के बाद जब भी हो, आप जा रहे हो अगेन ऑन स्टूडेंट वीज़ा, फिर से आप DS-160 फिर से फिलअप कर रहे हो। इस बार पूरा अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ओके, पूरा अलग इंफॉर्मेशन, यानी कि पर्पस आपका जाना आना कैन बी चेंज, बट अगेन दिस टाइम यू आर सेइंग टोटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो इन दिस केस यानी कि आपने पहली बार एक फॉर्म भरा, आपने कुछ अलग डिटेल दिया है, सेकेंड टाइम आप जब भर रहे हो अलग डिटेल दे रहे हो, थर्ड टाइम जब आप भर रहे हो एक अलग डिटेल दे रहे हो। हर बार अगर आप डिफरेंट डिटेल्स दे रहे हो, जो भी आप डिटेल उस DS-160 फॉर्म के अंदर भर रहे हो वही डिटेल उनके पास रहेगा। और एक बात याद रखना यार, जितने बार भी आप रिजेक्शन होता है आपके वीज़ा में, इनके पास वो हिस्ट्री रहता ही रहता है कि लास्ट रिजेक्शन क्यों हुआ था। और बेस्ड ऑन दैट जो भी वीज़ा ऑफिसर रहेगा वो चेक जरूर करेगा कि लास्ट क्या रीज़न था। अगर वो रीज़न बताते हैं कि यार हमें नहीं लगता कि ये बंदा फिर वापस हो सकता है अपने होम कंट्री में, जिसकी वजह से हम इसका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर वो रीज़न की वजह से अगर आपका रिजेक्शन हो रहा है तो यार मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, स्टूडेंट वीज़ा ट्राई किया 1-2-3 बार, रिजेक्ट, उसके बाद दूसरे कंट्री चले गए, फिर से 3-4 महीने में फिर अप्लाई किया, वहाँ से फिर रिजेक्ट, फिर किसी और के US में से किसी एक बंदे को पकड़ा, उसके तरफ से इनविटेशन मंगवाया, फिर आपने अप्लाई किया, फिर से कुछ अलग वैरायटी यानी कि B1 B2 फिर से अप्लाई किया, फिर अप्लाई करते गए, रिजेक्ट हुआ। तो लाइक उनके पास एक डेटा भी रहता है। एट द सेम टाइम जब आप DS-160 फॉर्म फिलअप करते हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैव यू एवर ट्रैवल टू एनी ऑफ दीज कंट्रीज और अप्लाई फॉर अ वीज़ा एंड इफ यू गॉट रिजेक्टेड व्हाई और व्हेन यू हैव अप्लाइड, इस तरह को क्वेश्चन पूछा जाता है DS-160 में। तो वहाँ पर आपको सही इंफॉर्मेशन देना ही पड़ता है। अगर झूठ बोलोगे कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। झूठ बोलना है तो इस तरह बोलो कि वो लगे कि सच है, जो भी आप बताना चाह रहे हो, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो सच की तरह दिखना चाहिए, ओके। बट आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वही उनके पास रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार आप वीज़ा इंटरव्यू देने से पहले आपके पीछे पहले ही वो लोग वेरीफाई कर लेंगे आप कौन हो क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट यस, मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छा इंफॉर्मेशन दीजिए विच कैन बी रियली हेल्पफुल टू यू टू गेट योर वीज़ा। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हो, ये उन्हें ज़रूर याद दिला देना कि आपका पर्पस उनके कंट्री में स्टे नहीं है। आपका पर्पस ये है कि आप अपने कंट्री में काफ़ी अच्छा लाइफ लीड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे हैं, यू आर जस्ट गोइंग टू विजिट देयर कंट्री एंड यू गोना कम बैक। इस तरह का जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ यही है पूरा आउटकम ऑफ दिस एंटायर वीज़ा का समझने का, कि भाई आप क्या वो व्यक्ति हो जो इनकी कंट्री में बस जाओगे या फिर अपने कंट्री को रिटर्न होंगे। तो मेक श्योर करना है इस चीज़ को ध्यान से, जो मैंने बोला अब तक समझ के अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए तैयार होकर अपना वीज़ा इंटरव्यू दीजिए। ओके गाइस, आई होप दिस
content is really good for all those people who are really need this information. Hope you guys, thank you so much and take care. Bye bye.